मतलब हैं इसमें पढ़ने के लिए, कुछ जो इसकी समीक्षा करी है या मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो है ना बहुत समाज की जो है ना इस पुस्तक में समाज की बहुत सारी दिक्कतों जो आई हमारे समाज में आती हैं और किस तरह समय समय पर डॉक्टर साहब ने बताया है कि कविता के माध्यम से कि उनका निदान भी किस तरीके से हो सकता है। इन्होंने जो दिक्कतें हैं वो अधिकतर सारी काव्य के रूप में इन्होंने बताई हैं। इन्होंने इसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से पुस्तक में जो समाज ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया पूरे देश में एक साथ, जिसका कोई नेतृत्व नहीं करने वाला समाज अपने जैसी समाज के अंदर वेदना हुई वो समाज बाहर निकला। वो घटना थी 2 अप्रैल 2018 की। उस घटना को भी इन्होंने अपनी पुस्तक में स्थान दिया है और बहुत अच्छी तरीके से उसका वर्णन करा है। पुस्तक में मौजूद जो है कविता है जिसमें है ए भीम के बच्चों कलम उठाओ नामक कविता में इन्होंने शिक्षा के माध्यम से बच्चों को संघर्ष आगे बढ़ने का और आगे बढ़ने के लिए और शिक्षित होने की और संघर्ष करने की इन्होंने प्रेरणा दी है। कविता के कुछ अंश इस तरह से हैं जो है जो मुझे मेरे मन को भाए वो मैंने इसमें अंकित किए हैं। ए भीम के बच्चों अपनी कलम उठाओ, वतन को शिक्षित संगठित संघर्ष से सजा लो, वीर बनो बलवान बनो तलवार बनो, दुनिया की भीड़ में अपना रास्ता बना लो। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर साहब ने बताने का प्रयत्न करा है कि हमें अपने संघर्ष शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए और समाज में अपना स्थान बनाना चाहिए ताकि समाज में एक हमारी नई पहचान बन सके। बहुत समाज की बहुत सारी समस्याओं को डॉक्टर साहब ने जो है ना कविता के माध्यम से जो व्यक्त करा है। बहुजन समाज की समस्या एक कविता है इन्होंने लिखी है जो उसमें है पुस्तक में है बहुजन समाज की समस्या मेले में उसमें इन्होंने बताया है ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिससे हमें इन्होंने इस माध्यम से इस तरह से बताया है कि हम समाज के बीच में जाएं और जो हमारी समस्या है उन्होंने समाज पे मेला बताया है ताकि हम समाज में जाएं और समाज में एक दूसरे की समस्या को किस तरीके से समाधान कर सकते हैं उसका सोल्यूशन कर सकते हैं ये उन्होंने हमें बताया है। इस कविता की एक पंक्ति बताता हूँ मैं। इसमें लिखा क्यों हो तुम ही बताओ हाशिए पे आज भी, क्यों तुमको नहीं मिला अधिकार आज भी। तो इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि समाज में जाकर के अपनी वेदना प्रकट करी है इन्होंने आखिर क्या कारण रहा कि हमें आज भी आज़ादी के 70 साल चलने हैं संघर्ष करना पड़ा अधिकार के लिए। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर साहब ने समाज को जगाने का कार्य किया है। इस कविता में डॉक्टर साहब ने समाज को बताया है कि एकजुट रहने पर ही हमें अधिकार मिल सकते हैं, बंटने से हमारे अधिकार छिप जाएंगे। डॉक्टर साहब की कविता बोलो कैसे हिंदू हैं हम में डॉक्टर साहब ने धर्म में उत्पन्न पाखंडवाद पर बहुत कड़ा प्रहार करा है। पुस्तक में वर्णित एक कविता है जिसमें है सिलेंडर और चाय जो आजकल सरकार की योजना चल रही है इसको उन्होंने करा है। कविता में उन्होंने जो सत्ता पर बैठे शासक हैं उनको जो है ना उनको अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने घेरने का काम करा है, उनको एक प्रकार से उनको चैलेंज देने का काम करा है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो है ना थोड़ा थोड़ा लालच दे करके वो हम लोगों को जो है भड़का लेते हैं और फिर हमारी वोट लेकर किस तरह से सत्ता पर बैठ जाते हैं। सत्ता पर बैठने के बाद हमारी वोटों से वो बनते हैं और हमारे खिलाफ वो कानून बनाते हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरह से समाज में जो है ना शिक्षा विहीन करने का काम करते हैं, वो संघर्ष विहीन काम करते हैं, ये सरकारें करती हैं। इस कविता में एक कविता है कि इसमें कविता का नाम है तुम ना होते फिर क्या होता, तुम ना होते फिर क्या होता नामक कविता में डॉक्टर साहब ने नारी जाति की शिक्षा का वर्णन संविधान के माध्यम से बताया है। इसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। तुम ना होते फिर क्या होता, भारत का संविधान ना होता। यानी कि इन्होंने बताया कि संविधान में कितनी अच्छाई है। कविता के माध्यम से नारी कभी आज़ाद न होती, पुरुषों के समान न होती। उन्होंने बताया है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले कि हमारे देश की जो नारियां हैं उनको कितने अधिकार मिले हुए, कितने नहीं मिले हुए, किस तरह से महिलाओं को जो है ना
जिंदगी को सती प्रथा के नाम पे, कभी जो है ना सती प्रथा के नाम से, कभी किस प्रथा के नाम से, कभी किस उनका शोषण होता रहता था। और इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से अंधविश्वास पाखंडवाद पर कड़ा प्रहार करा है। पुस्तक में एक कविता है, संविधान जलाया क्यों, संविधान जलाया क्यों। इस कविता के माध्यम से इन्होंने बताया है कि किस तरीके से है ना संविधान जो हम लोगों को धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देता है और सब लोगों को बराबर जीने का अधिकार देता है। पुरुष को पुरुष के बराबर, नारी को पुरुष के बराबर अधिकार देता है। गरीब की भी रक्षा करता है, अमीर की भी रक्षा करता है। संविधान ने बताया है कि किस तरीके से संविधान, जो संविधान का विरोध करते हैं उनकी भी रक्षा संविधान ही करता है हमारा। तो उन्होंने बताया है कि संविधान विरोधियों को, जिन्होंने संविधान को जलाने का काम करा है, 2 बार उन्होंने संविधान विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि 2 बार संविधान जलाया, बोले क्यों ना राजा जी। यानी कि संविधान जलाएगा तो देश की, जो हमारे देश की सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। राजा का मतलब इन्होंने सरकार से बोला, सरकार से। अब से पहले इतनी हिम्मत कभी न कोई कर पाया क्यों। उन्होंने इस पर ये बताया है कि जब से तुम्हारी सरकार आई है, इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी। आखिर क्या कारण है कि तुम्हारी सरकार आते के साथ ही ये घटनाएं होने लगी। देश का संविधान जो सब लोगों को बराबर का अधिकार देता है, उसको जलाया जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है, इस कविता के माध्यम से डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये सब कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है, ये सरकार का सह है। इस पर इसके बारे में बताया है पुस्तक में। डॉक्टर साहब के माध्यम से इन्होंने समाज में, जो बहुजन समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, जितनी भी हैं, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, जातिवाद है, धर्मवाद है, आदि पर बहुत ही कड़ा प्रहार करा है डॉक्टर साहब ने पुस्तक के माध्यम से। और इन्होंने अपनी पुस्तक, जब इनकी पुस्तक का आप अध्ययन करेंगे और उसको गहराई से सोचेंगे, तो इन्होंने पुस्तक में मैत्री, शिक्षा, विज्ञान और संविधान की खूबियों का बहुत ही अच्छे तरीके से और वर्णन करा है। इन्होंने सुंदर तरीके से इन्होंने वर्णन करा है। इस प्रकार हम भी कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने शिक्षा के उस स्तर को प्राप्त किया है जिस स्तर की एक आम आदमी कल्पना करता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि डॉक्टर साहब समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। अंधविश्वास, पाखंडवाद, कुरीतियाँ जितनी भी समाज में फैली हुई हैं, अनेकता है, इनके खिलाफ लिखते रहेंगे और मंचों पर बोलते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को